ध्यान से देखिएगा, क्लास 10 का जो है ये ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में टोटल मिलाकर के 20 या 21 नंबर पूछा जाता है, क्लियर है ना। मतलब आपको बारीकी से जितना नंबर सबसे ज्यादा, जैसे मान के चलिए त्रिकोणमिति में 20 नंबर से पूछा जाता है, 20 या 21 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से भी कितना पूछा जाता है? 20 नंबर, समझ रहे हैं ना। तो मतलब चैप्टर बाय चैप्टर जो सबसे ज्यादा नंबर का पूछता है, पहले मैं उसका प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्लियर है। उसके बाद जाकर के हम पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर देंगे, एक दिन में पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, क्लियर है। तो ध्यान देना, जितना क्वेश्चन 10 है ये बोर्ड व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे अंदाज में कंफर्म न है कि यही क्वेश्चन पूछेगा। उम्मीद रखो 100 में 99% कि क्वेश्चन यही रहेगा। सिर्फ अंक में क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा। किसमें आएगा चेंजिंग? अंक में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा। क्वेश्चन सब यही रहेगा, क्लियर है ना, किसी को परेशानी ना। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन है, जो कुछ 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ 5 अंकीय क्वेश्चन है। 9 और 10 5 अंकीय प्रश्न है, क्लियर है ना। बाकी सब क्या है? 2 अंकीय प्रश्न है। तो पूरा त्रिकोणमिति का जो ये वीडियो में क्लास जो दे रहा हूं, इस क्लास में आपका क्या है? सिर्फ ट्राइगोनोमेट्री है। और नेक्स्ट क्लास जो कल होगा उसमें आप लोग को बताया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। सिर्फ एक दिन आपको हाइट एंड डिस्टेंस बताया जाएगा, उससे 5 नंबर का एक सवाल आना है तो आना है। मात्र 5 क्वेश्चन में कोई 2 क्वेश्चन आपको क्या करेगा? पूछेगा, क्लियर है ना। तो आज मैं यहां तक मतलब त्रिकोणमिति का 1.8 से लेकर के 1.4 तक का जितना इंपोर्टेंट मेरे अंदाज से सवाल था वो मैंने क्या किया? लिख दिया हूं, क्लियर है। तो इतने का मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, कोई परेशानी नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देख लीजिए, एक झलक दिखाई दे रही है, लिख लिया ना कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्लियर है ना। चलिए अब मैं एक एक करके सॉल्यूशन करता हूं सबका, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या आपका 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A तथा cos sec A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, क्लियर है ना। तो देखिए इसको करना क्या है, डील जब आप करने लगेगा तो लिखिएगा सॉल्यूशन, लिख देंगे ना। यहाँ लिखेंगे 15 cot A इक्वल कितना? 8, क्लियर है ना। तो ध्यान से देखो, तो cot A इक्वल क्या हो जाएगा? 8/15, क्लियर है ना। अब देखिए, तो cot थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? आधार बटा लंब होता है ना जी। तो आधार आपका कितना दिया गया है? 8 और लंब कितना दिया गया है? 15। कितना दिया गया है? 15, क्लियर है ना। तो आप जानते होंगे एक मैथमेटिशियन का नाम पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। तो देखिए आपको घट क्या रहा है? लंब दिया है, आधार दिया है, एक ही चीज घट रहा है, क्या? कर्ण। तो आपको क्या करना है? कर्ण इक्वल जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर होता है ना। तो लंब कितना है? 8, आधार लंब कितना है? आधार बटे लंब ना जी। तो लंब आपका है 15, क्या है? 15 का होल स्क्वायर और आधार कितना है? 8 का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखिए इसको डील कीजिए, तो 15 गुना 15 कितना होता है? 225, 8 गुना 8 64, दोनों को ऐड कीजिएगा 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17, कितना होता है? 17। अब देखिए जो जो मैं मान कहता है वो निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना जी। लंब कितना दिया हुआ है? 15, तो आप लिखिएगा 15 बटा कर्ण कितना दिया हुआ है? 17, हो गया। उसके बाद क्या पूछता है? सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होगा सूत्र? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 17, आधार कितना दिया हुआ है? 8। यही आपका क्या हो गया? दोनों आंसर हो गया, क्लियर है। एक नंबर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर सवाल बोलिएगा।
बिठा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 2 नंबर सवाल, यदि कोण ए बराबर, रुकिएगा 1 सेकंड। हाँ चल बोलो तुम। यदि कोण ए बराबर कोण बी, यदि कोण ए, कोण ए कैसे लिखा, सिंबल में दिया है, कोण ए बराबर कोण बी, न्यून कोण हो तो, जहां cos ए बराबर cos बी, जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यही है ना। देखिए कि सवाल क्या कहता है, यदि कोण ए बराबर क्या है, कोण बी है, और कहता है न्यून कोण हो, ये दोनों क्या है, ए और बी क्या है, न्यून है, तो निश्चित रूप से सी क्या होगा, समकोण होगा। क्लियर हो गया। तो उसके बाद क्या कहता है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो कहता है दिखाने के लिए कोण ए बराबर कोण बी। क्लियर है। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिए ना। तो ध्यान से समझिएगा, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इस टाइप से बना लिए ना। कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ए बी, तो सी क्या होगा मेरा, समकोण होगा। क्लियर है, कोई परेशानी ना। अब देखिए क्या कहता है, तो यहां पर हम लिखेंगे cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्व, तो cos ए इसका चर्चा किया ना, तो आधार क्या होगा इसका, AC बटा क्या, AB होगा ना जी। उसके बाद क्या होगा, इक्वल कहता क्या, cos b, 1 सेकंड रुक जाना, तो cos b बराबर क्या होगा, BC बटे AB, तो ये हो गया मेरा आधार। तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा BC बटा AB ना। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, यदि cos A बराबर cos B है, क्लियर है ना, तो cos A का मान क्या है, AC बटा AB इक्वल cos B का मान क्या है, BC बटा AB, AB से AB कट गया, AC इक्वल क्या निकला, BC। अब देखिए बराबर भुजा क्या आया, बराबर, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए लैंग्वेज लिख लीजिएगा ना, यहां लिख देंगे, इसीलिए AC बराबर BC, तो इसलिए कोण A यहां लिख देना, चूंकि AC बराबर BC, तो इसलिए कोण A बराबर क्या होगा, कोण B। यही आपको दिखाना था, दिखा दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ना। 2 अंक के प्रश्न है, इससे ज्यादा लिखेगा, बहुत मेथड है, इसको बनाने का कोई जरूरी नहीं है कि यही मेथड बनेगा, जितना आपका मर्जी हो उतना निकल जाता है। क्लियर है ना। तो बेटा है, चलिए सवाल नंबर 3 लिखाइएगा। सवाल नंबर 3 बोलो। निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। चलिए बोलिएगा तो। 1 नंबर, हाँ ये 3 नंबर करना है। हाँ 1 नंबर बोलिए। sin 60 into cos 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। और सवाल है, हाँ दूसरा नंबर बोलिएगा। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए ध्यान समझिएगा। और है 2 सवाल है जी, चलिए ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन कितने का, 1 नंबर का। साइन कितना है 60 डिग्री इंटू कॉस कितना है 30 डिग्री प्लस साइन कितना है 30 डिग्री इंटू कॉस कितना है 60 डिग्री। क्लियर है ना। अब देखिए, अब जब मैं ट्राइगोनोमेट्री बता रहा था तो वहां मैंने बताया था साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है। उस पर देखिएगा, अगर की मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव में दे दिया, 2 नंबर में नहीं देकर किसमें दे दिया, ऑब्जेक्टिव में। 60 30 कितना होता है 90, साइन 90 मान करता 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे डील कर देता हूँ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए, √3/2 √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 √3 इंटू √3 3 अब 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 एलसीएम 4 3 प्लस 1 कितना 4 अपॉन 4 काट देंगे कितना 1। आंसर आ गया। क्लियर हो गया। 1 नंबर समझ गए। चलिए इसी में हम लोग कितना नंबर चलेंगे 2 नंबर। कितना नंबर 2 नंबर क्या है
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। और सॉल्यूशन लिख देता हूं 2 नंबर का, क्लियर है ना। देखिए 2 tan 45, तो 2 tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्लियर है ना। देखो अगर दिमाग होगा तो यही पर इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये तो दोनों कट के 0 आइए जाता है, नहीं जाता है जी। अब देखिए क्या आता है, 2 इन 2 1 से गुणा करेंगे, देखिए ना, अब प्लस 3/4 कितना 4, हम माइनस इसको डील करेंगे कितना 3/4। देखिए प्लस माइनस कट गया ना, कितना आया 2, आंसर समझ में आ गया। ये 2 नंबर क्लियर है ना। इतना भी बना देगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर थोड़ा डिटेल करना है एलसीएम उलसीएम लेकर के आप हल करना, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत ना। ऐसे देखो एलसीएम अगर लेगा तो क्या होगा, एलसीएम कितना होगा 4, तो 4 दूनी 8। फिर इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे ना, तो 8 3 11 में फिर 3 घटा देंगे, तो 8 और 4 से भाग दे देंगे 2 आ गया ना, क्लियर है गया। चलिए अगला सवाल बोलिएगा 4 नंबर जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या आपका sin 2a बराबर 2 sin a, इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, आपको हम बता दिए हैं पहले, क्या बताए, sin 2a इक्वल बताए थे ना 2 sin a इंटू cos क्या a, बता दिए थे, जिन्हें बताए थे। ध्यान से देखिए, तो इधर हम क्या करेंगे, ये हम sin 2a की जगह सूत्र लगा देंगे, कौन, यही। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 sin a इंटू क्या cos a हुआ ना, क्या हुआ 2 sin a इंटू cos a इक्वल क्या 2 sin a, आया नहीं। देखिए 2 sin a से 2 sin a कट गया ना। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, cos a इक्वल 2 sin a अपॉन क्या 2 sin a होगा ना। अब ध्यान से देखो, तो इसको हल करेंगे तो cos a इक्वल क्या होगा, कट गया तो 1 आया ना, तो cos में 1 किसका वैल्यू 0 डिग्री का, तो यहां हम लिखेंगे cos a इक्वल cos क्या 0 डिग्री, cos से cos खत्म, a इक्वल क्या आया 0 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो परेशानी है ना। चलिए अगला सवाल बोलिएगा नंबर, इसको मिला देते हैं, दिक्कत। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोलिएगा, नंबर 5, tan a plus b equal √3 tan a plus b इक्वल √3 और tan a minus b equal 1/√3 और tan a minus b इक्वल 1/√3। तो a और b का मान, तो इसमें कुछ रूल भी दिया गया है, ये दिया है जी, ये वो होगा ऐसे, देखो ध्यान से, 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b लेस देन 90 डिग्री, ऐसा है ना। तब जाकर के बोलता है a ग्रेटर देन b, बोलता है ना, तो a तथा b का क्या मान ज्ञात करें, क्लियर है ना, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ये आप लोग 10th में इसको कुछ समझो या ना समझो, लेकिन आगे क्या होगा, मतलब काम देता है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप इसको हल करके a और b का मान निकालिएगा, क्लियर है ना, a और b का मान निकालिएगा, तो उसका योग जो होगा ना, a और b का मान का योग कितना होगा, a और b के मान का योग आपका आएगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होगा छोटा, समझ में आ गया। 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, समझ रहे हैं ना। 0 डिग्री से की होगा बड़ा होगा और 90 डिग्री से की होगा छोटा होगा, क्लियर है, कोई परेशानी ना। तो ध्यान से देखो, और दूसरा कहता है कि a का जो मान है वो b से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। पहले सवाल समझ लो, तो ये कन्फर्म तो यही बोल दिया पहले कि दोनों का योग 90 से क्या होगा छोटा होगा और 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा। और दूसरा यही कंडीशन कहता है कि b का मान जब भी आएगा तो b, a का मान जब भी आएगा तो b से क्या होगा बड़ा होगा,
क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। लिख देते हैं सॉल्यूशन, लिख दिया ना। तो क्या है यहाँ लिखा हुआ, tan a प्लस बी इक्वल √3 है ना। या देखिएगा ध्यान से, इसी को हम लिख सकते हैं ना, tan a प्लस बी इक्वल tan √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan 60 लिख दिए। देखिए tan से tan कट गया, क्या आया आपका a प्लस बी इक्वल कितना 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसी टाइप से आप देखो फिर क्या आएगा, पुनः क्या चलेंगे, पुनः tan a माइनस बी इक्वल कितना है 1/√3 है ना। तो अब क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री लिख लिए। अब देखिए tan से tan खत्म, क्या बचा a माइनस बी इक्वल कितना 30 डिग्री, इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड। यहां तक समझ में आ गया। दोनों समीकरण को हल करने बता दिए हैं। कौन कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, तुलनात्मक विधि। क्लियर है ना। ये 4 मेथड में 3 मेथड आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। 2 चर वाला नहीं 3 चर वाला भी समीकरण होता है, समझिए ना। बहुत सारा समीकरण होता है उसको डील करने के लिए, जो बता चुका हूँ। क्लियर है ना, चलिए ध्यान समझिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लेके चलते हैं नीचे से। नीचे दिखाई देता है जी, नीचे दिखाई देता है ना। चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है ना, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 क्या है, a प्लस बी है ना जी। तो लिखेंगे a प्लस बी इक्वल कितना 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल कितना 30 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए a से a, b से b कट गया, तो 2a इक्वल कितना आया 60 30 90 डिग्री, और a इक्वल क्या आएगा, 2 को इस साइड भेजेंगे तो 90/2 काट देंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से इधर लिख देता हूं इस पॉइंट को इधर। तो a बराबर कितना आया 45 डिग्री आ गया ना। अब उसी टाइप से हम चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान क्या रखने पर, समीकरण 1 कौन है, यही है ना। यहां हम लिख देता हूं a प्लस बी इक्वल कितना 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 प्लस बी इक्वल कितना 60 डिग्री। डिग्री सब में लगा दीजिएगा, अगर हमसे छूट जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना। तो b इक्वल क्या होगा 60 डिग्री और माइनस 45, तो b बराबर कितना आया 15 डिग्री। न्याय जी। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, a का वैल्यू कितना आया 45, तो इसके अनुसार मिल गया आंसर। b का मान, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो b से बड़ा है a का मान, और दोनों का योग जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे अतः a इक्वल कितना 45 डिग्री और b इक्वल कितना 15 डिग्री। हो गया आंसर। यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है ना, हाँ कोई परेशानी। चलिए मिटा दें। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लिखाइएगा। अगला सवाल बोलिए 6 नंबर। यदि tan to a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है और जहाँ 2a एक क्या है न्यून कोण, न्यून कोण है, तो a का मान रखें। तो a का मान ज्ञात करें। क्लियर है ना। चलिए ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। क्लियर है ना। उसके बाद लिख देंगे क्या दिया हुआ है tan to a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री दिया है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको बदल लेते हैं। तो tan में आप ऐसे लिख सकते हैं, tan को देखो cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है ना। तो यहां हम क्या करेंगे cot 90 माइनस 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। हो गया ना।
देखिए कॉट से कॉट कट गया, क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 इसको इस साइड लाएंगे या तो इसको इस साइड भेज लेंगे, क्लियर है ना। तो देखिए इसको इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा -2a और इसको इस साइड लाएंगे तो -a इक्वल इसको इस साइड लेके आएंगे तो -18 और माइनस कितना 90 डिग्री हो गया ना। तो इसको जोड़िएगा तो -3a इक्वल इसको जोड़ दीजिए -108 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, a इक्वल 108 अपॉन कितना 3, तो a इक्वल कर दीजिए कितना होगा 3 3 36 18 कत्तर 36 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। कितने समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइएगा, आगे क्वेश्चन 7 नंबर। यदि sec 4a इक्वल यदि sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री, 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है, जहां 4a न्यून कोण 4a न्यून कोण है है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर है ना। चलिए देखिए अभी जस्ट लाइक यही सवाल हम बताए थे, क्या बताए थे वो यही बताइए जी। यहाँ अंक बदल जाएगा, सवाल और मेथड वही रहेगा, सिर्फ अंक क्या करेगा चेंज कर देगा। जैसे मैंने अभी बताया था किसका 10 का, और यहाँ दे दिया क्या सेक, क्लियर है ना। बनाना तो है उसी टाइप से, अब कैसे बनाएंगे फार्मूला याद रहना चाहिए, दिमाग में सेट करना चाहिए कि सेक का क्या होता है कॉसेक नहीं होता है जी। तो कॉसेक यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे और क्या लिखेंगे सेक 4a इक्वल कितना कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, क्लियर है ना। अब देखिए सेक का फार्मूला क्या होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल क्या होगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री होगा ना। अब देखिए कॉसेक से कॉसेक खत्म, क्या आया 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल कितना a माइनस 20 डिग्री आया ना। इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड भेजेंगे ना, इसको इस साइड लाएंगे क्या होगा -4a माइनस a इक्वल -20 और -90। तो -5a इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए -110 होगा ना। अब देखिए ये से ये माइनस कट गया, a इक्वल कितना आया 110 बटा कितना 5 भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 22 डिग्री, क्या हो गया आंसर। क्लियर समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया ना, मिटा देना। चलिए अगला सवाल बोलिएगा 8 नंबर। यदि AB और C एक त्रिभुज ABC के रुक जाओ, यदि A, B और C और C त्रिभुज ABC के त्रिभुज ABC का अंतःकोण हो तो अंतःकोण हो तो दिखाएं साइन B प्लस C बाय 2 साइन B प्लस C बाय 2 इक्वल कॉस A बाय 2, यही है ना, यही है। चलिए देखो कितना सिंपल है, इसे दिखाना है हमको, क्लियर है ना। देखो ये बहुत मेथड से आप बना सकते हैं, जबकि मैं इसको डील कर चुका हूं बहुत सारा, जितना नियम हो उतना नियम से आप बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। क्योंकि मैथ है, आप सिर्फ टीचर के नियम से नहीं बना सकते है ना, आप वहां अपना भी दिमाग एक्स्ट्रा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे। मैं इसको 2-3 तरह से बता चुका हूं, क्लियर है ना। अगर आप दूसरा देखना इसको डील कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हम यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख दिए ना। क्या हमको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्लियर है ना। यहां तक समझ गए, किसी को परेशानी नहीं।
तो त्रिभुज के तीनों कोण के योग 180 डिग्री। तो देखिए लिख देंगे यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना 180 डिग्री। लिख दिया ना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, तो बी प्लस सी को छोड़ देंगे, छोड़ दिया ना, ए को उस साइड भेज देंगे, 180 माइनस क्या हो जाएगा ए, हो गया ना। अब देखिए जैसे जैसे ही कहता है वैसे हम चल देंगे। नीचे में क्या है 2, यहां भी क्या है 2, तो हम यहां लिखेंगे दोनों ओर 2 से क्या भाग देने पर। क्लियर है ना। अब देखिए दोनों ओर 2 से भाग देना है, तो क्या करेंगे b प्लस सी बटे 2 इक्वल, इसमें 200 भाग देंगे, 180 में 2 से डिवाइड कीजिए, 90 a में 2 से डिवाइड कीजिए, तो a बटे 2 आ गया ना। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है ना, तो अब फिर यहां लिखेंगे दोनों और क्या साइन से गुना करने पर। क्लियर है। दोनों ओर क्या करना है, साइन से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मैं इधर लिख रहा हूं, तो यहां पर क्या है b प्लस सी है ना, इसको मैं एक बार उतार लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें साइन से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों ओर, तो क्या होगा साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल क्या होगा यहां साइन 90 माइनस ए बटा 2 आ गया ना। तो देखिए फिर लिखेंगे, या लगाते जाना। क्लियर है ना। नहीं भी लगाइएगा तो कोई बात ना है, फिर क्वालिटी भी आने लगता है। अब देखिए ध्यान से, साइन b प्लस सी इक्वल 2 बटा 2 इक्वल क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस ए बाय 2। यही हो गया क्या। क्लियर है। दिखा दिया हम कैसे आया। देखो इसी सवाल को बदल देगा। कैसे बदलेगा, ध्यान से देखिए। आपको यहां पूछ सकता है tan a प्लस बी बटे 2 इक्वल, ऐसे भी ले सकता है cot c बाय 2, ऐसे भी ले सकता है। बोलेगा दिखाएं, समझ में आया। या इसी को ऐसे पूछ सकता है sec b प्लस सी बटे 2 इक्वल cosec a बाय 2, ऐसे भी दे सकता है। मेथड यही। देखो सवाल कितना बदल रहा है, समझ रहे ना। इसी जगह आपको दे सकता है क्या उल्टा देगा, इसी को उल्टा देगा, या इसको नहीं उल्टाएगा तो वो साइन वाला समझेगा। तीनों मेथड समझ गए। इससे ज्यादा वो सवाल पूछ ही नहीं सकता है किसी में, कोई दिक्कत ना। देखो साइन था कॉस आया, टेन है कॉट आएगा, सेक है कोसेक आएगा। क्लियर है ना। इससे ज्यादा वो मेथड नहीं लगा सकता। हाँ एंगल को चेंज कर सकता है। यहाँ बी प्लस ए प्लस बी दिए, यहाँ बी प्लस सी हो सकता है, बाकी सिस्टम सब वही है। क्लियर है, कोई परेशानी है। चलिए अब आगे सवाल लिखाइए 9 नंबर, मिटा देता हूं इसको। 9 नंबर लगाइए, लिखाइए तो जल्दी से। सिद्ध करें 1 नंबर, सिद्ध करें नंबर 1 cosec थीटा माइनस cot थीटा कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। यही है ना। चलिए सिद्ध करना। हाँ दो सवाल है ना। हाँ दूसरा लिखाइएगा तो cos थीटा बाय 1 प्लस sin cos थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा बाय cos 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। थीटा ना जी, हाँ थीटा इक्वल टू sec 2 sec थीटा। क्लियर है ना। और है वहाँ प्लस 1 प्लस sin थीटा ऊपर, यहाँ प्लस है। चलिए हाँ और है चलिए हाँ एक है यहाँ प्लस है ना, एक और है 3 नंबर इसमें प्लस है जी। हाँ चलिए ठीक है। हाँ तीसरा बोलिए 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा रूट इक्वल sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। यही है ना। 3 सवाल है, इससे ज्यादा भी है नहीं। चलिए 9 नंबर में ये 3 नंबर हो सकता है, ये सब आपको 2 नंबर में पूछ सकता है।
क्योंकि 2 से 3 लाइन में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर 5 नंबर में भी जा सकता है, कोई गारंटी ना है कि क्या नंबर पूछेगा। क्लियर है ना। ऐसे 8.4 एनसीईआरटी के जितने भी सवाल होते हैं वो उसमें या तो 3 नंबर पूछा जाता था पहले, अभी तो आपको चेक हो गया पैटर्न, तो 2 नंबर वाला पूछता है ना, पहले पूछा जाता था 3 नंबर या तो 5 नंबर। क्लियर है। 5 नंबर वाला मैं भी सवाल बता दूंगा कि किस टाइप से आएगा, तो ध्यान से देखिए। पहला सवाल 1 नंबर का हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्लियर है ना। 1 नंबर का क्या लिखा हुआ, LHS उतार लीजिए 1 नंबर में। LHS आपका क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है ना जी। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का क्या, होल स्क्वायर। और इसको डील कीजिए तो कोसेक का क्या होता है 1/sin थीटा और माइनस क्या cos थीटा बटा क्या sin थीटा, पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 सेकंड रुक जाना, 1 माइनस cos थीटा बटा क्या sin थीटा का क्या होल स्क्वायर 1। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अब बटा क्या sin थीटा, आ गया ना, sin स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर आ गया ऊपर नीचे। अब देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता है, पता है आप लोग को, यहाँ दिखता है जी, नीचे दिखता है ना। चलिए देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तो उतार ही देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, अब पूरे के बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे में है ना, एक का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या ना, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया ना। 1 माइनस कॉस थीटा से एक कट गया ना, ये वो कट गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका क्या है RHS। क्लियर है ना। हाँ देखो ध्यान से, यदि आपका मन हो कि हम इससे इसको पूरा देंगे तो भी पूरा सकते हैं, RHS से LHS को पूरा सकते हैं, कोई वहां रोक टोक नहीं है, नियम आपको जो आता है बना दो। क्लियर है ना। इसको हल किए तो ये मिल गया, तो जब इसको हल किए तो ये मिला, तो इसको हल करेंगे तो ये नहीं मिलेगा जी, आराम से मिलेगा। क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े हैं। चलिए आगे आपका सवाल नंबर कितना है 9 का 2 नंबर, 1 नंबर था, ठीक है। अब 2 नंबर समझिएगा, इसको समझ रहे हैं, हाँ चलिए अब क्या नंबर चलेगा 9 का 2 नंबर क्या है, देखिए LHS उतार लीजिए आप, क्या है cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है ना जी, अब प्लस क्या है 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या cos थीटा है ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसका एलसीएम आप ले लो, क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आया ना। अब ध्यान से देखो, ई से ई कट गया ना, बचा ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। अब प्लस क्या है कॉस से कॉस कट गया तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर हुआ ना, साइन है साइन सॉरी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको तोड़िए, इसमें जुड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, आ गया ना। अब बट्टा लगा दिए, क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, आया ना। अब देखिए वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक प्लस 1 2, तो नीचे में क्या बचा 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा अगला पॉइंट में आपका क्या होगा, इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा कर लिया ना, क्या बचा 2 बटा क्या कॉस थीटा बटे कर दीजिए 2 सेक थीटा। यही आपका RHS का आता था, आपका RHS मिल गया। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। 9 का 2 क्लियर, समझ में आ गया। चलिए मिटा दे इसको मिटा देते हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, क्या नंबर होगा 3 नंबर। कितना नंबर 3 नंबर सवाल, तीसरा नंबर है जी। 3 नंबर। अब देखिए क्या है, LHS उतार लीजिए। LHS, अरे इसको मिसमें बाल मत करो। LHS जल्दी भरो तेजी से, इसमें भरो, लाओ उसको लो, उसको चलता है, इसमें डालो। ये तो पूरे बीमारी यहाँ ये वो और है, हाँ ये चल रहा है। चलिए ध्यान समझिएगा, LHS लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 नंबर सवाल बता लीजिए, क्या है आपका LHS इक्वल है रूट में क्या 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या 1 माइनस साइन थीटा, है ना। देखो बहुत सिंपल है, परिमाकरण पढ़े 9th में। 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कर दीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है ना। तो चलिए रूट में फिर क्या लगा देंगे, इसका गुणा कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और 1 देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना है, अर्थात इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देखिए, इधर हम लिखते हैं इसको इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक स्टेप नीचे लिख ही देता हूं। रूट में हो जाएगा, देखो 1 तो 1 प्लस तो प्लस साइन थीटा तो साइन थीटा का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। क्लियर है ना। बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना जी। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट अंडर में ही रख देंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अब बटा क्या कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर करेंगे ना। तो देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा अब प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा का क्या होल स्क्वायर। तो एगो बाहर आएगा ना स्क्वायर में, तो क्या आया सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा। यही आपका क्या आ गया RHS। ये समझ में आ गया। चलिए 9 का तीनों सवाल बता दिए। चलिए अब सवाल नंबर लिखाइएगा, तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए ठीक है, देखो चलिए अगला क्या नंबर होगा 10। चलिए बोलिएगा 10 नंबर। cos a minus sin a plus 1 हाँ बोलिए 10 नंबर। cos a सिद्ध करें cos a minus sin a plus 1। हाँ बोलिए, क्या बोले, सिद्ध करना। सिद्ध कर, इसमें भी सवाल है। हाँ। क्या हुआ दो। बोलिएगा। cos a minus sin a plus 1 cos a माइनस sin a plus 1 a प्लस 1 by cos a plus sin a minus 1 cos a प्लस sin a minus 1 sin a माइनस 1 इक्वल cosec a plus cot a। cosec a प्लस cot a। एक नंबर है ना। हाँ दूसरा नंबर बोलिए। sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 2 ब्रैकेट ना है, नहीं हाँ माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। cos कॉसेन है, कॉसेन तो लिखे इक्वल tan थीटा, tan थीटा ले tan थीटा। देखो सब सही है ना। चलिए ध्यान समझिएगा, 10 का 1 नंबर सवाल को हमको क्या करना है, हल करना है। क्लियर है ना। तो 10 का 1 नंबर सवाल आप कैसे हल कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए 10 लिखा हुआ है 1 नंबर सवाल में देख लीजिए। cos a माइनस साइन a प्लस 1 है, तो LHS को उतार लीजिए। LHS क्या है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अब बटे क्या
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 आ गया ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज बना लेंगे, अंश तथा हर के प्रत्येक पद में, देखो क्या प्रूफ करना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ना, तो ऊपर हमको कॉट थीटा लाना है, कोसेक थीटा लाना है, इससे भाग देंगे। अगर साइन से भाग देते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टेन का था तब हम कॉस से भाग देते, कर रहा है कोसेक और कॉट नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम किससे भाग देंगे, साइन से। पहले मैं बता चुका हूँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जब मैं शुरू बता रहा था तो कॉन्सेप्ट आप लोग को सब बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए, प्रत्येक पद में किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से, साइन ए है, साइन ए से भाग देने पर, क्लियर है ना। चलिए लिख दीजिए, तो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, है ना। फिर यहां क्या लिखेंगे, प्लस 1 बटा साइन ए, हो गया ना, पूरे का बट्टा क्या होगा, कॉस ए होगा ना जी, कॉस ए बट्टा क्या, साइन ए प्लस साइन ए बट्टा क्या, साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं ना, आगे चलें। चलिए आगे समझिएगा, कॉस बटा साइन, कॉट ए होगा ना, माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन कॉसेक ए नहीं होगा जी, बटा कॉस बाय साइन कॉट, साइन बटा साइन प्लस 1 बाय साइन माइनस कॉसेक ए। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, यहां तक समझ में आ गया। ऊपर मिटा दे, ऊपर मिटा देता हूं, एक स्टेप नीचे लिख के मिटा देता हूं। देखिए इसको सीधा कर लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बटा क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस क्या 1, कोई दिक्कत ना। अब देखिए ऊपर मिटा दे, इसको मिटा देता हूं। अब देखिएगा 1 का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 का फार्मूला, हाँ, तो देखो वहां पुट कर दीजिए, जो है उतार दीजिए, कॉट ए प्लस क्या है, कॉसेक ए, है ना। अरे यार ये तो मिस्टेक हो गया, देखिए यहां समझिएगा, इसको हम लिख रहे हैं यहां, क्लियर है ना, इसका हल कर रहे हैं, यहां हल लिख देता हूं, समझने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, कॉट ए तो लिख दीजिए, कॉट ए प्लस क्या, कॉसेक ए माइनस 1 है ना, तो माइनस रह जाता है, 1 का सूत्र हो जाता है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, होता है ना जी। अब देखिए, अब पूरे का क्या लिखेंगे, बटा नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कितना 1, है ना जी, तो लिख दिए 1, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको सीधा करना है, कॉसेक को पहले कॉट को बाद में लिख देते हैं, वो तो लिख सकते हैं प्लस में, कॉसेक ए प्लस क्या, कॉट ए माइनस, इसका फार्मूला लिख दीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, लिखेंगे ना, पूरे का ब्रैकेट बंद, पूरे का बटा क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहां तक, किसी को परेशानी हो, हाँ आगे चले। चलिए अब देखिए, इसको मिटा देता नीचे वाले को, यहां तक समझ गया ना। चलिए अब देखिए, इससे कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले सकता हूं, तो ले लीजिए कॉसेक ए प्लस क्या, कॉट ए कॉमन ले लिए ना, यहां क्या बचा 1 बचा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें,
तो माइनस कॉसेक ए और माइनस से माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए। अब पूरे का बटा क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है ना। देखिए इसे पूरे कर लिया नीचे वाला। देखो आपको समझने के लिए मैं काट रहा हूं, इससे ये कट गया, बचा क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही ना है आपका RHS है ना। आंसर क्लियर हो गया समझ में? मिटा दे कोई परेशानी? चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, मिटा दे इसको। अब क्या नंबर होगा 2 नंबर 10 का 2। ध्यान से समझिएगा कितना नंबर होगा 10 का 2 नंबर। LHS उतार लीजिए। LHS क्या है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बट्टा का 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यही है ना। देखिए इससे साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आया जी। ये पूरे से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉस थीटा। क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा ना। चलिए साइन थीटा बचा कॉस थीटा टेन थीटा। आया ना। ऊपर में देखिए क्या है 1 तो 1 माइनस तो माइनस 2 तो 2। इधर साइन का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद पूरे का बट्टा पूरे का बट्टा। यहाँ क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे ना। इधर क्या ले लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको रहने लीजिए, कुछ नहीं कीजिए। अच्छा कुछ करते ना माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए -2 से टेन थीटा आइए गया ना। इधर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा हाँ cos कहाँ में cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा ई है प्लस ई नीचे में कहाँ में कॉस ई कॉस हट जाएगा, मिस्टेक से लिखा गया था। क्लियर है ना। नीचे में ई कॉस देखो साइन थीटा अपना कॉस थीटा टेन थीटा ये नहीं गया, ये कॉस नहीं लिखा है। चलिए ध्यान से देखिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। पूरे का बट्टा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना। कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ध्यान से ये घटा देंगे तो -1 तो बचा क्या टेन थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस घटेगा तो -1 इधर लगा लेते हैं। नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कट गया ना। ये दोनों कट गया। ऊपर वाला ये भी कट गया ना। क्या आया टेन थीटा। यही था RHS। चलिए समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत? 10 सवाल ये होगा और बाकी आपका अब जो हम है कल क्लास में आपको हाइट एंड डिस्टेंस का VVI क्वेश्चन बता दूंगा और उसके बाद ज्योमेट्री में चलूंगा। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ज्योमेट्री के लिए ठीक है ना उसको बता दूंगा और एक दिन पूरे NCERT के मैथ को सॉल्व कर क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर हम चलेंगे, पर डे क्लास देंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव का। क्लियर है ना। चलिए